जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 7वां अध्याय सुनाएंगे। सूत जी द्वारा शौनक ऋषि को राजा परीक्षित का परिचय। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद मुनि के चले जाने पर उनका आश्चर्य जानकर व्यास जी ने क्या किया। सूत जी बोले, हे ऋषि, जब नारद जी चले गए तब वेद व्यास जी यहाँ से उठकर अपने उस आश्रम में आ बैठे जो ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम किनारे पर बना हुआ शंपाप्रास नाम से प्रसिद्ध ऋषियों के ब्रह्म विचार को बढ़ाने वाला था। उसके चारों ओर बेर के घने वृक्ष लगे हुए थे। तब उन्होंने जल से आचमन कर भगवान का ध्यान किया। भक्ति योग से निर्मल और निश्चल होने पर उन्हें झट ईश्वर का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा। जिनके आश्रित हो माया नाचा करती है, परंतु वह माया इतनी कठिन है कि वह संसारिक जीवों को नचाती रहती है कि जिससे अलग रहकर भी जीव अपने को त्रिगुण स्वरूप मानता और उसके द्वारा किए हुए अनर्थ से कर्ता बन जाता है। हाँ, वह माया बड़े बड़े अनर्थों को उत्पन्न करने वाली है, किंतु वह माया किस प्रकार शांत होवेगी, इसी के लिए विद्वान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ को बनाया। यह भागवत शास्त्र मनुष्य के भय को दूर करने वाला और श्री कृष्ण जी में भक्ति उत्पन्न करने वाला है। श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत संहिता को बनाकर इसे पहले अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सुखदेव जी तो निर्वृत्ति मार्ग में पहुंचे हुए और उसमें परम परायण थे, फिर उन्होंने किस कारण से इतनी बड़ी संहिता का अभ्यास किया? भला उन आत्मज्ञानी और कहीं भी स्नेह न करने वाले सुखदेव जी को ऐसा क्या विचार आया कि वे इस प्रकार के अभ्यास में लगे? सूत जी ने उत्तर दिया, यह कोई बात नहीं है। क्रोध तथा अहंकार आदि से रहित आत्मज्ञानी मुनि भी फलानुसंधान के लिए श्री विष्णु जी में भक्ति करते हैं, क्योंकि विष्णु जी में ऐसे ही गुण विद्यमान हैं। बस इसी भावना से प्रेरित होकर सुखदेव जी ने इतने बड़े भक्तिपूर्ण ग्रंथ को पढ़ा। अब राजा परीक्षित का परिचय सुनो। जब महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव के वंशज आपस में लड़कर वीरगति को प्राप्त हुए और जब महाबली भीमसेन ने गदा से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला, तब उसके मित्र अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का सिर इसलिए काट डाला कि इसे देखकर दुर्योधन प्रसन्न होगा, परंतु वह तो कुछ और ही चाहता था। इससे वह प्रसन्न न हुआ, क्योंकि विद्वान लोग उस कर्म की निंदा करते हैं। तब अपने छोटे छोटे बालकों को इस प्रकार से घृत हत्या को देखकर द्रौपदी के क्रोध का अंत न रहा। भीमसेन और अर्जुन भी पुत्र शोक में कातर हो गए। पांडवों ने द्रौपदी को बहुत सताया, परंतु पुत्र के शोक में द्रौपदी दारुण विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, रोना बंद करो, मैं अभी नीच अश्वत्थामा का सिर काट लाकर तुम्हें प्रसन्न करता हूँ। अर्जुन अपने रथ पर बैठ अश्वत्थामा को मारने चले। तब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, तो उसने अर्जुन का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सारा संसार जलने लगा। अर्जुन भी उससे तपत होने लगे। तब उन्होंने अपने मित्र और सारथी कृष्ण जी से कहा, हे महाभाग, हे कृष्ण, आवागमन में जलते हुए प्राणियों के कलेश का नाश करने वाले एक आप ही हैं। आप प्रकृति से परे और साक्षात ईश्वर हैं। आप वह
आदि पुरुष हैं जो अपनी चैतन्य शक्ति से माया को पृथक करके केवल परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपने पराक्रम से हम समस्त जीवों का दुख दूर कर धार्मिकों को कल्याण में फल देने वाले हैं। हे केशव, आप पृथ्वी का भार हरण करने की इच्छा से ही अवतार धारण किए हैं। आप अपने भक्तों को गृहस्थ कुटुंबियों के द्वारा प्रति क्षण ध्यान करने योग्य हैं। सो हे देवेश, कहिए यह इतना बड़ा प्रकाश युक्त और कठिन तेज कहाँ से आ रहा है? इसे मैं नहीं जानता हूँ। अर्जुन का ऐसा पूछने पर कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, आप यह अपने प्राणों को संकट में पड़ते देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, परंतु वह इसे लौटाने की शक्ति नहीं रखता। अंततः तुम इसका संहार करो। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी ने ऐसे कहा तब शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने आचमन करके पहले जनार्दन श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की, फिर ब्रह्मास्त्र के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए। सारा संसार हलचल में पड़ गया। बड़े बड़े उत्पात होने लगे। तब श्री कृष्ण जी की बतलाई युक्ति से अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को खींच लिया। चारों ओर शांति छा गई। तब पुत्र शोक से परम क्रोधी अर्जुन ने झटपट अश्वत्थामा को पकड़ लिया। फिर उसे रस्सियों से बांधकर द्रौपदी के पास लाए। जब चाहा कि सिर काट डाले, तब द्रौपदी को दया आ गई। उसने अर्जुन से कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए। ब्राह्मण का पुत्र तुम्हारा वध करने योग्य नहीं है। फिर तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का एक ही पुत्र है। इसके मर जाने पर इसकी माता को बड़ा कष्ट होगा। स्त्री होने के नाते मुझे इन बातों का पूरा ज्ञान है। भीमसेन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आतताई को तो मार डालना ही अच्छा है। इस नीच ने जो निंदनीय कर्म किया है, इस कारण इसके जीवन का अंत कर देना ही उचित है। तब कृष्ण जी ने कहा, इसके मस्तक में जड़ी हुई मणि लेकर इसके सिर के बाल मुंडाकर अपना दास बनाकर छोड़ दो। देखो, नीच से भी नीच ब्राह्मण तुम्हारे मरने योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारी द्रौपदी से की हुई प्रतिज्ञा कहीं व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए तुम द्रौपदी से परामर्श करो। फिर जैसा वह कहे उसी के अनुसार तुमको चलना चाहिए। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।